तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जवान बेटे की कामयाबी अगर देखना चाहते हो तो ये कुरान की सूरत पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं, सबको ही अपने बेटों की बेहतर कामयाबी चाहिए होती है। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो बस आप ये छोटी सी सूरत कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ, इस पर अमल कर लें और देखें इंशाअल्लाह आपके बेटों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नाज़रीन, आज का ये तेज़ वजीफ़ा है कि सिर्फ 2 मिनट में असर कर जाएगा। वजीफ़ा ज़िंदगी के हर मसाइल के हल के लिए काफ़ी है। अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को लाजमी करें। वो लोग जो दुनिया के तमाम मसाइल से तंग आ चुके हैं और अपनी औलादों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़ के आज ही ये वजीफ़ा लाजमी करें। आज का ये एक ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है तो उसके फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। उस शख्स की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंग दस्ती टल जाती है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप अपनी औलादों को कामयाबी की शिखर पर चढ़ता देखना चाहते हो तो आज ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से एक बार आप करें। यकीन माने आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाओगे। सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी को भी बताया गया, जिसने पढ़ा, रब से बेशुमार रहमतों बरकतों से उसे नवाजा है। ये वो सूरत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, और इस अमल की बरकत से आपके औलाद की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके औलाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, औलाद जैसी नेमत पास हो तो ज़िंदगी बड़ी हसीन और खूबसूरत नज़र आती है। जब फर्मा बरदार औलाद किसी माँ बाप के पास हो तो उसको ज़िंदगी बड़ी ही रंगीन नज़र आती है और बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी पुरसुकून होती है। वही औलाद अगर नाफरमान हो तो ज़िंदगी जीते ही जहन्नम बन जाती है, ज़िंदगी जीते जी एक अजाब बन जाती है। नाज़रीन, आज के पावरफुल फौरी असर करने वाला वजीफ़ा आपके नाफरमान औलाद को फर्माबरदार भी बना देगा। यानी कि किसी भी शख्स की अगर औलाद बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है, बिगड़ने वाले रास्ते पर है, बात नहीं सुनती, फर्माबरदार नहीं है, माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ माँ बाप का कहना भी नहीं मानती, तो ऐसे वालिदैन ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और लाजमी इस अमल को करें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपकी वो औलाद फर्माबरदार हो जाएगी और आपकी बात बड़े सुकून के साथ, इज्जत के साथ मानना शुरू कर देंगे। तो आए आपको इस वजीफ़े का तरीका समझाती हूँ, तवज्जो से सुनिए और समझिएगा। तो सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है। दूसरी बात यहाँ पर याद रहे कि यकीन के साथ आपने पढ़ना है। देखिए, आपका यकीन जितना मजबूत होगा, पक्का होगा, वजीफ़े में असर भी उतना ही तेज़ होगा। शक की कोई गुंजाइश ना हो कि पता नहीं इस वजीफ़े से कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। याद रखें, शक आपके फ़ज़े को खा जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन के साथ एक सोई में मोहब्बत से पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपका मकसद आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह से बस यकीन के साथ ये दुआ भी करते रहें, दिल ही दिल में अंदर की, अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे इस अमल की खैर व बरकत से कामयाबी दे। और जो मेरी अपनी औलाद का यहाँ पर आपने नाम लेकर दुआएं मांगनी है। फिर आप अपनी जवान औलाद को हर मैदान में सबसे आगे देखेंगे। जिस चीज़ पर आपकी औलाद हाथ रखेगी वो आपकी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आप जान लें कि इस वजीफ़े में क्या क्या छुपा है तो आप इस वजीफ़े को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, आज के दौर में हर इंसान रिस्क की तंगी और रोज़मर्रा के मालूमात में बिगाड़, औलाद की नाफरमानी, बेबरकती या फिर अपनी प्यारी औलाद के मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। हर कोई ये चाहता है कि उसकी औलाद कामयाब, कामरान हो, कामयाबी उसके औलाद के कदम चूमे, हर बंदा उसके औलाद की तारीफ करे, उसके रिस्क में, मालो दौलत में बेपनाह इजाफा हो, इसके घरेलू मामलात में खुशियाँ हो। यानी आज के इस दौर में हर कोई खुशी चाहता है, राहत चाहता है, इज्जत, दौलत और कामयाबी का ख्वाहिशमंद है।
क्योंकि आज के दौर में परेशानियों ने हर घर को घेरा हुआ है, तो हर कोई परेशानियों से निजात चाहता है। हर वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हैं, बेशुमार दौलत चाहते हैं, तो इसके लिए आज का मुकर्रर वजीफ़ा आपके लिए ही है। दुनिया वाले देखेंगे और हैरान रहेंगे कि अचानक अल्लाह ताला ने इनको इतनी कामयाबी से कैसे नवाज दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का माहिर मुअज्जिज़ फरिश्तों और वह मुकर्रब अंबियाए अलैहिस्सलाम के साथ होगा, और वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन इसमें अटकता हो और पढ़ना इस पर कुंद जहन या मोटी ज़बान होने की वजह से मुश्किल हो, इसके लिए भी एक दुगना अजर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद रश्क तो बस दो आदमियों से ही करना जायज़ है। पहला वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ना समझना सिखाया, तो वो रात और दिन के औकात में इसकी तिलावत करता है। इसका पड़ोसी उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता है तो कह उठता है कि काश मुझे भी इसकी मिसल कुरान आता, क्या जाता तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने माल बख्शा है और वो उसे अल्लाह की राह में सर्फ करता है। दूसरा शख्स उसे देख कर कहता है, काश मुझे भी इतना माल मिलता जितना इसे मिला है, तो मैं भी इसी तरह अमल करता। प्यारे नाज़रीन, औलाद की कामयाबी में वालिदैन की खुशी है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं कि एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देता है, बल्कि अगर ये कहूँ कि अपनी खुशियाँ ही कुर्बान करके खुशियाँ हासिल करता है तो ये गलत नहीं होगा। अगर मुआसरे में देखें तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इसका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बने और माँ बाप का नाम रोशन करे, मगर ज़रूरी नहीं अक्सर ऐसा हो, लेकिन हैसियत वालिदैन हमें अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए। प्यारे नाज़रीन, जब बच्चा गलत रास्ते पे निकल जाता है तो हमें उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए, उनसे कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। अक्सर बच्चा गलत रास्ते पे निकल जाता है और हम उन्हें समझाने के लिए उन्हें तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, जैसे कि उन्हें गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर में बंद कर देते हैं, उसका खाना पीना बंद भी कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये हरगिज़ गलत तरीका है बच्चों को समझाने का। इससे क्या होता है, बच्चे के दिल में माँ बाप के लिए नफरत पैदा होती है। तमाम वालिदैन सोच को बदले, ना कि बच्चों को टॉर्चर करें, जिससे बच्चे ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं और पढ़ाई से मुनतनफिर हो जाते हैं। लिहाजा हमें बच्चों की तरक्की चाहिए तो इनकी ज़हनी तरक्की ज़रूरी है, तब जाके हमें नताइज मिलेंगे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हान व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद से क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए अपनी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक के इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अहकामात मौजूद हैं। जो शख्स कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वही सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला होगा और वही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान होगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान चाहते हैं और बाकिया ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का इरादा रखते हैं तो कुरानी और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए नुस्खा पर अमल करना होगा। ज़िंदगी को कामयाब बनाने का नुस्खा खुदा की बंदगी और उसकी फर्माबरदारी है। इससे जहां दुनियावी ज़िंदगी दुरुस्त होती है और सुकून और इत्मीनान का बायसब बनती है, वहीं आखिरत की कामयाबी और वहां की देमी ज़िंदगी की खुशियां भी हासिल होती है और इसका एहसास भी यहाँ की ज़िंदगी में ताजगी और मुसर्रत पैदा करना है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आइए आज के वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आपने ये वजीफ़ा रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए अक़दस पर
3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ ले, लेकिन कोशिश किया करें कि दुरूद इब्राहिमी यानी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं ना वही दुरूद पढ़े, और अगर आपको याद नहीं तो याद कर लें, क्योंकि इसकी बरकत फजीलत ज़्यादा है और दूसरे छोटे बड़े दुरूद पाक के मुकाबले। प्यारे नाज़रीन, आपने दुरूद पाक पढ़कर सबसे पहले अजीज़ी के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। जैसे अगर आप अपनी औलाद की तरक्की चाहते हैं तो ये बात अपने जहन में रख लें कि ये वजीफ़ा मैं अपनी बेटी या बेटे की तरक्की के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर आपकी कोई और हाजत है या कोई और परेशानी है तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। गाड़ी, घर, बंगला, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, कुछ भी आपकी ख्वाहिश है आप वो मांग लें। अब आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ वजीफ़ा पढ़ना है। शुरू कीजिए नाजरीन, यही कामयाबी का राज है। इसी तरह कामयाबी का राज शुरू होता है नाजरीन दुरूद पाक पढ़कर दुआ, और जो भी वजीफ़ा किया जाता है वो लाजमी कबूल होता है। आप ये वजीफ़ा चाहें तो अपने हाथ की उंगलियों पर गिन कर पढ़ सकते हैं या फिर आप एक तस्बीह ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि आप 100 दानों वाली तस्बीह ही ले लें। अब इस तस्बीह पर आपने 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, लेकिन ख़ास मेरी ताकीद है कि तादाद में कोई कम ज़्यादा ना हो। आप ध्यान रखिएगा 100 दानों की ये तस्बीह पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर आपने जो पढ़ना है वो रब के 2 नामों का वजीफ़ा है। 11 बार आपने या रज़्ज़ाक़ या फत्ता का वजीफ़ा पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ के रिस्क देने वाली ज़ात, ये कामयाबी देने वाली ज़ात, ये मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात, या रज़्ज़ाक़ या फत्ता को पुकारने की देर है। फरिश्ते अर्श इलाही से फर्श ज़मीन पर उतरेंगे और कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। या रज़्ज़ाक़ या फत्ता, इन दोनों इस्म पाक को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ या फत्ता ये 2 बार, या रज़्ज़ाक़ या फत्ता ये 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने इसे 11 बार पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, वजीफ़ा हर कोई बताता है लेकिन कामयाब होने का राज कोई नहीं बताता। हम चाहते हैं कि लोगों की दुआएं कबूल हो, उनकी परेशानियां दूर हो, आप और आपकी औलाद ज़िंदगी के हर मैदान में कामरान हो। तो बड़े तवज्जो से सुनिएगा। तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 100 पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है वो रब ताला के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ या फत्ता आपने सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर आखिरी जो वजीफ़ा है आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 3 बार सूरह कौसर पढ़कर आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक आपने पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करते वक्त में पढ़ा था, और वजीफ़ा के आखिर में अब ये वजीफ़ा आपका कंप्लीट हो गया। अब कामयाबी का क्या राज है वो भी जान लीजिए। अब आपने वजीफ़ा करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। इसकी पाकी बयान करके आपने गुनाहों को बख्शवा लिया। अब रब राज़ी है। अब आप जो मांगोगे अल्लाह हर वो चीज़ आपको अता करेगा नाज़रीन। लेकिन आप एक बात मेरी गांठ बांध लें कि बग़ैर नमाज के और बग़ैर इस्तिग़फ़ार के आपका कोई अमल, कोई वजीफ़ा कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, वक्त पर नमाज अदा करें और इस्तिग़फ़ार का कसरत से विर्द करें। अल्लाह से अपने गुनाहों की रो रो कर माफ़ी मांगे। फिर आप सिर्फ अल्लाह से अपने दिल ही दिल में बातें भी करेंगे ना तो अल्लाह आपकी हाजत ज़ुबान पर आने से पहले ही पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने से सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ है मेरा सुनाना और आप सबका सुनना अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और मेरे तमाम देखने और सुनने वाले की अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआएं कबूल करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें